तो खास खबरें, स्वागत आपका नरेश जी। मैं वापस आपके पास लौटना चाहूंगा एक बार। और जी। जैसे ये बात लगातार आ रही है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, जाम लंबे लग जाते हैं। दिल्ली की हालत हम जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम की स्थिति देख रहे हैं, और भी कई राज्यों की स्थिति देख रहे हैं। तो ऐसे बंद से क्या लगता है आपको कि ये जनता की भी परीक्षा है? ये जो माननीय साथी बोल रहे थे जी, कि किसान के पास, ये कौन सा बोल रहे थे? मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लेके आऊंगा उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्या है क्या कि किसान इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, ये ना भूले। और किसान लंबी गाड़ी में क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल चलना चाहिए। हेलो, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से आंदोलन को खिला रही है, आंदोलन को, लेकिन किसान इसे खारिज कर रहे हैं। तो आज आपका जो समर्थन था, यानी कि बंद को जो समर्थन रहा, वो किस तरह का समर्थन था? सिंपैथी थी किसान के प्रति या क्यों था समर्थन? पर्दे के पीछे से आंदोलन को खिला रही है। देखो योगेंद्र जी, भाजपा क्या कहती है, भाजपा क्या करती है, भाजपा उससे हमें लेना देना नहीं है। हम किसान के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर 10 महीने से किसान सड़क में, मेरी आवाज आ रही है योगेंद्र जी? आ रही है। मैं कह रहा हूं 10 महीने से किसान सड़क पे है, 700 किसान शहीद हो गए, 11 बार वार्ता हो गई, किसान से कोई संतोषजनक बात करना नहीं चाहता। भारत की सरकार बैरी, गूंगी, अंधी हो गई है। इसको सरकार को जगाने के लिए 3 बार भारत बंद करना पड़ गया किसानों को। तो ऐसी स्थिति में जहां देश की स्थितियां बन जाती हैं, किसान को गुंडा, मवाली, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या आतंकवादी, क्या क्या संज्ञा दे दी। क्या इस किसान को जिस रूप से केंद्र सरकार ने जिस रूप में का रवैया अपनाया है, क्या भारत के सरकार को किसान के लिए इस चीज के लिए अपनाना? वो अन्नदाता, किसान को वो अन्नदाता है जो पसीने में, दोपहर में, धूप में, रात में, कांटों में, किन कठिनाइयों के साथ संघर्ष करके अनाज पैदा करता है। उस अनाज का उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। उसके पूरे परिवार की अगर मजदूरी को जोड़ ले तो परिवार को न्यूनतम मजदूरी, वो भी नरेगा वाली, 100 रुपए पर डे की अगर जोड़े तो वो नहीं मिलता है योगेंद्र जी। और उस पर आप छिटाकशी करते हैं, आप उसके हंसी उड़ा रहे हैं, उसको मजाक समझ रखा है आपने, उसके बारे में आप वार्ता नहीं करना चाहते। जिस देश में 60% से ऊपर लोग कृषि पे आधारित हैं, उन किसानों के आप केंद्र सरकार 10 महीने से सुनना नहीं चाहती, उनसे वार्ता नहीं करना चाहती, उनके आवाज को पूछना नहीं चाहती, और फिर आप उनको आतंकवादी बताते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, चलिए, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा सुरेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसानों के साथ सबकी सिंपैथी है, होना भी चाहिए किसानों के साथ में न्याय, लेकिन भारत बंद जैसे जो कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर के लोगों में का कहना है कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, और ना सरकार आगे आने को तैयार है, ना किसान। मैं ये कह रहा हूं, नहीं सुनो, आपकी बात सुन ली मैंने। मैं कह रहा हूं क्यों भारत बंद नहीं करे किसान? फैक्ट्री में एक नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बार, राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा गया है, राजनीतिक दलों के समर्थन को किस तरह से देखा जा रहा है? ये भी है कि बीजेपी को नुकसान करने के लिए किसान इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं, ये एक आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को नुकसान हो रहा है उसकी ढुलबुल नीतियों से, बीजेपी को नुकसान हो रहा है उसकी किसान विरोधी नीतियों से, बीजेपी को नुकसान हो रहा है उसकी जन विरोधी नीतियों से। राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं लाभ लेंगी? किसी आंदोलन के अंदर संघर्ष करेंगी तब क्यों नहीं? जब किसान की सुरक्षा में अपना बलिदान देंगे, तन मन धन से त्याग और बलिदान देंगे,
हमारी पार्टी का मात्र एक ही विधायक था, ये एनएलडी पार्टी का अभय सिंह। हजारों ट्रैक्टर की यात्रा निकाल कर किसानों को समर्थन देने के लिए गया था। किसान भाइयों ने बोला, बेटा आपको अगर समर्थन देना है तो एमएलए बनकर नहीं, राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनकर नहीं, राजनीतिक पार्टी का नेता बनकर नहीं, आप अपने पद से इस्तीफा दो और किसान बनकर आओ। हमारी पार्टी के विधायक ने, हमारी पार्टी के नेता ने 26 तारीख को टाइम रखा कि 26 तारीख को या तो किसानों के पक्ष में फैसला आ जाएगा, नहीं तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा देकर किसान भाइयों के बीच में आऊंगा। 27 तारीख को अपने विधानसभा के अंदर जाकर अपने एमएलए पद से इस्तीफा देकर किसान भाइयों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से पूरी आईएनएलडी पार्टी किसान भाइयों के साथ खड़ी है। और आगे भी एक कदम भी जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे उल्टा खींचने के लिए तैयार नहीं है। अब ये यादव जी जुड़ गए हमारे साथ। नरेश जी, अभी ये 2 आइडिया है, जनता को परेशानी हो रही है, जनता की मूलभूत सुविधाएं किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। बीजेपी से जवाब दिलवा रहा हूँ। ओपी यादव जी, आपने सुना भी काले कानून कहते हुए आपको 10 महीने हो गए, लेकिन इनका कोई कमी नहीं बताई आपने कि क्या है इनमें, काला क्या है? इनमें काला ये है, अरे आपको नहीं पता ना, काला भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे तो चेहरे काले हो गए बीजेपी वालों को, तुम तो धसे हुए हो भ्रष्टाचार में। मैं बताऊंगा ना काला क्या है, मैं बताऊंगा काला क्या है। एमएसपी निर्धारित मूल्य खत्म, मंडियां खत्म, उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती करेंगे और वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मजबूर हो जाएगा किसान। पहले तो वो कहेंगे कि हम क्वालिटी देंगे, उसके बाद में वो हमें सीमा तय कर देंगे कि अगर आप लोगों ने ये क्वालिटी नहीं दी तो हम आपका माल नहीं खरीदेंगे, कहीं भी बेचो। किसान मजबूर हो जाएगा, किसान कर्जदार हो जाएगा, ये उसकी जमीन को हड़प कर लेंगे। ये कानून है। जवाब सुनिए नरेश जी, जवाब दे रहे हैं। कानून करे और इनको बनाने वालों का मुंह काला। नरेश जी जवाब सुनिए, नरेश जी जवाब सुनिए। तीनों काले कानून जवाब और इनको बनाने वाली सरकार का मुंह काला। नरेश जी जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं। ओपी यादव जी जवाब दे रहे हैं। जी ओपी यादव जी। नरेश जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चरण सिंह जी ने यह कहा था कि किसान का शोषण होता है मंडी में, तो हमने उसको मंडी से आजाद किया है, तो इसमें क्या काला है? और मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने मंडी से, अरे भाई साहब आपने मंडी से आजाद नहीं किया, मंडियों को मुक्ति दे दी और उद्योगपतियों के चुंगल में किसान को फंसा रहे हो। जो चंद घराने आपके है ना, वो भूमि संभाल स्वामी हो जाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन हड़प कर लेंगे। मेरी 3 बात सुन करके फिर आप बोलना। मैंने आपका एक बात का जवाब दिया, आपने कहा आपका तो एक शब्द भी सुनने लायक नहीं है। आप तो किसानों को 200 साल पीछे ले जा रहे हो। देंगे वो नरेश जी, आपके सवालों का जवाब अगर आप किसान हित की बात करोगे तो अच्छी बात है। आप किस कर रहा हूँ, अपने हित की तो कर नहीं रहा, मैं किसान को शब्द है ही नहीं बोलने के लिए। नहीं है, आप उसी तरह को चला रहे हो। आप कह रहे हो मंडी बंद कर लेंगे, मंडी में बेचने की किसान को आजादी है, वो यदि चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है। ऐसी कोई बाध्यकारी कोई उसमें कानून में नहीं है कि वो मंडी में नहीं बेचे, बाहर ही बेचे। अगर उसको मंडी भाव अच्छा, आप मंडी में आपने होगी और फसल उद्योगपति बोएगा और उस फसल को काटेगा उद्योगपति, तो वो मंडी में कोई जाने देगा। ओपी यादव जी आप एक बात किसान अपने आप में उद्योगपति बन जाएगा। ओपी यादव जी बात सुनो, अरे ओपी यादव जी किसान हितैषी बात सुनो, अधिकार दो, सुनो अपनी फसल उपज का और एक मंडियों में बेच बाहर बेच। मंडियों के अंदर पहले शोषण होता था, एक कारकस तो बन जाता था कि आज का भाव गेहूं का हम यही लेना है हमको, तो शाम तक वो 1600 रुपए से ऊपर बोली जाती ही नहीं थी। कटरा थोड़ा पीछे होइए। पता मंडी क्या है, एमएसपी क्या है, ये आगे पक्ष रखने, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इनको ज्ञात नहीं है कि मंडी के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं और मंडी के हर राज्य को रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
कर दिया। अंबानी का बात करेगा, अडानी अंबानी का मुनीम तय करेगा कि ये मार्केट का है कि नहीं है। मेरी बात सुनो, कांग्रेस को तो कोई बोलने का हक ही नहीं है। कांग्रेस को हमने जो पार्टी, क्या बात सुने आपकी, जो पार्टी 11 महीने से किसान किसान के बारे में बात कर सके, आपको किसान के लिए नरेश जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस को हमने अवसर दिया था, देश आजाद होने के बाद में आप ही के तो गोदी में बैठा हुआ था किसान, बैठा हुआ था। कांग्रेस ने किया क्या 60 साल में? आज हम कर रहे हैं, आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जननी तो है, इसके द्वारा जन्मा ये कुकर्म है, जिसको मोदी जी सुधार चले मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा यादव जी, ऐसे भी क्या आप दोनों बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा पा रही, है। ओपी यादव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका हल है ओपी यादव जी, या ऐसे ही चलता रहेगा? 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, वो हल नहीं। सुरेश जी समय बहुत कम है, एक मिनट बचा मेरे पास। ये किसान को उग्रवादी बनाया बताते हैं। सवाल का जवाब तो सुनिए, आपने सवाल सुनिए एक बार। ओपी यादव जी जवाब लेने दीजिए। सुरेश जी, मैं ओपी यादव जी से जवाब लेना चाह रहा हूँ। ओपी यादव जी, ये सब ऐसे चलता रहेगा सिलसिला? जवाब देते नहीं। अगर ये किसान पुत्र है, सच्चे अपने दिल पे हाथ रखे और दिल से कहे कि ये कानून ठीक है, तो किसान से बात करें। सुनिए तो सही अब इनका। जी ओपी यादव जी, सवाल उठाए, चलिए बताइए आप। शब्दों में मैं बता देता हूँ, इनकी जो जिद है वो आज से 6 महीने पहले ही पूरी हो चुकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर किया हुआ है। पहली बात, अगर ये होल्ड होते हुए अगर ये इनके समझ में नहीं आ रही, अभी तक कोई नहीं हुआ है, ये होल्ड कर रखे हैं क्या? चलिए एक आखिरी सवाल नरेश जी आपसे है, मेरा आखिरी सवाल नरेश जी आपसे है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, फिर किसान क्यों रहे? ओपी यादव जी का सवाल है आपसे। अभी मोदी सुनिए सुरेश जी जवाब सुनिए नरेश जी का जवाब सुनिए। जी नरेश जी, आपको हराना है, भाजपा को हमको किसी के पद मुक्त करना है। नरेश जी का जवाब सुनिए, समय कम है। सुरेश जी समय कम है, मेरे पास नरेश जी का जवाब सुनिए। मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब छोटे थे तो लिखा होता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये सुप्रीम कोर्ट की बीजेपी की जो सरकार है वो उद्योगपतियों से मिली भगत करके और जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। इनकी नजर भी काली और इनका मुंह भी काला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी कितने ही ढोंग कर ले, कितने ही नाटक कर ले, कितने ही नौटंकी कर ले, आखिरी में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। 3 काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। किसान भाइयों की जीत होगी, वो हिंदुस्तान की जीत होगी, देश की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, जवानों की जीत होगी। कई मरतबा बंद का आह्वान करता गया है। चले मैं सवाल चाहूंगा, समय कम है और लेकिन अभी देखना होगा कि क्या और बंद करना पड़ेगा किसानों को, या सरकार आगे आएगी वार्ता के लिए, इसका रास्ता क्या निकलेगा। लेकिन इस तरह के बंद से आप जन जरूर परेशान और बेचैन है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।